गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का हिंदी एक्सरसाइज 4 स्वदेशी शीर्षक कविता को जो है वो हम लेकर के आए हैं, जिसके कवि जो हैं वो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। ठीक है, देखिए बद्री इनका पूरा नाम है, प्रेमगढ़ जी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ था। इनका जन्म 1855 ईस्वी में कब हुआ था? 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। देखिए इसको याद रखिएगा। देखिए पूरा नाम क्या था भाव? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। ठीक है, देखिए प्रेमगढ़ जी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ था। इनका जन्म कब हुआ था भाव? तो 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ में हुआ था? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, लगभग 1600 ईस्वी के आसपास, है ना। लेकिन देखिए भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु जो थे उनका जो है वो हम बता रहे हैं लगभग 1600 के आसपास, लेकिन उनके जो है वो उन्हीं का युग को माना जाता है। तो उनमें से जो है वो भारतेंदु युग के थे। इन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में, ठीक है ना, कहाँ में? मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किया। किस समाज की स्थापना किया? रसिक समाज की स्थापना किया। देखिए इनके द्वारा आनंद कादम्बिनी तथा नागरी नीरद नामक पत्रिका निकाला गया। ठीक है, आनंद कादम्बिनी तथा नागरी नीरद नामक क्या निकाला गया? पत्रिका निकाला गया। ठीक है, अब देखिए प्रेमगढ़ जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। ठीक है, प्रेमगढ़ जी क्या क्या थे भाव? तो एक निबंधकार भी थे, निबंध भी लिखते थे, नाटककार, नाटक भी लिखा करते थे, है ना, कवि, कविता और समीक्षक, माने किसी चीज का जो है बारे में जो है वो समीक्षा करना। ठीक है ना, तो इनमें से जो है वो प्रेमगढ़ जी जो है वो इतना के रोल में जो है वो थे। ठीक है, देखिए भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन प्रसिद्ध नाटक इनका है। ठीक है, देखिए प्रेमगढ़ जी की मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? प्रेमगढ़ जी की मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, देखिए इस पर जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए, ये देखिए, और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गया था। एक बार फिर से हम देख लेंगे भाव, स्वदेशी कविता। ठीक है, स्वदेशी कविता के कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। ठीक है, प्रेमगढ़ जी का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था बाबू? तो 1855 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ठीक है ना। अब देखिए ये भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे। इन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किया। कौन समाज की स्थापना किया? रसिक समाज की स्थापना किया। ठीक है, देखिए इनके द्वारा आनंद कादम्बिनी तथा नागरी नीरद नामक पत्रिका निकाला गया। ठीक है, देखिए कौन कौन? आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। ठीक है, इनकी प्रमुख क्या है भाव? पत्रिका है। देखिए प्रेमगढ़ जी जो थे एक निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। इनके द्वारा जो है वो भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। ठीक है, अब देखिए प्रेमगढ़ जी की मृत्यु जो है वो 1922 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में वो हुआ था। चलिए इसको जो है वो 2 बार आप पढ़ लीजिएगा घर पे भी, निश्चित तौर पर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद जो है वो इसमें से हम किताब जो है वो इस चैप्टर है इसको हम पढ़ा देते हैं। चलिए जल्दी लिख लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए किताब हम ले लिए हैं और चैप्टर को हम चालू कर रहे हैं। देखिए को अथी है, इसमें जो लिखा गया है स्वदेशी, इसमें लिखते हैं क्या? सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखार, भारतीयता कछु नयव
भारत में दर्शा। देखिए कहते हैं क्या कि सभी विदेशी वस्तु न, जितने भी व्यक्ति जो हैं यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का जो है वो क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, है ना। गति रति रीत लखात, उनकी जो गति, उनकी रीति रिवाज जो है वो कैसा दिखाई देता है, सब भारतीय दिखाई देता है। भारतीयता कछु नया भारत में दर्शा, कभी को जो है वो यहाँ पर भारतीयता जो है वो दिखाई ही नहीं देती, है ना। यहाँ पर जो है वो सब कुछ क्या हो गया है, वो विदेशी हो गया है। यहाँ के लोग जो है उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन, है ना, जो वस्तु उपभोग कर रहे हैं, जो सब जो है वो क्या है, विदेशी है। इसलिए कवि जो है वो कहते हैं कि भारत में भी जो है वो भारतीयता होते हुए भी अब जो है वो यहाँ पर भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए अगला जो लिखते हैं वो क्या है, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, है ना। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धाव कहे एक रिश्ता। देखिए क्या लिखे हैं इन्होंने, लिखे क्या कि मनुज भारती देखे को, यहाँ जब आदमियों को देखा जाता है, मनुष्यों को देखा जाता है तो वह जो है वह भारतीय दिखाई नहीं देते हैं, है ना। वह पहचान ही में नहीं आते हैं कि क्या ये भारतीय हैं, भारतीयों में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, क्या है, पता ही नहीं चल पाता है ना। तो देखिए इसीलिए लिखते हैं कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धौ कहे एक रिश्ता, है ना। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब तो जो है वो अंग्रेजी वेशभूषा में ढल गए हैं, है ना। किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पर कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। इनकी भारतीयता जो है वो अब इनकी जो है वो भारतीयता लगभग जो है वो क्या हो गया, समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया। देखिए पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। देखिए कह रहे हैं क्या कि पढ़ी विद्या परदेश की, जब यहाँ के लोग जो है जब अंग्रेजी जब पढ़ने, अंग्रेज जब गए नहीं जब इंग्लैंड गए तो लोग वहाँ से जो है वो क्या पढ़ के आए, वो विदेशी भाषा अंग्रेजी, है ना। और जब अंग्रेजी कहते हैं पढ़ी विद्या परदेश की, जब विद्या जो है वो परदेश की जब पढ़ लिया तो क्या उनको मिला, वो विदेशी बुद्धि मिला, है ना। और चाल चलन परदेश की, जब वहाँ के से जब आए तो उनकी चाल चलन, रहन सहन, है ना, बुद्धि सब जो है वो क्या हो गई, बदल गई। अब भारतीयता जो है भारत में इन्हें जो है अब जो है वो भारतीयता इनको जो है वो अच्छा नहीं लगने लगा। इन्हें जो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा क्या लगता था, विदेशी, है ना। वो उनको ऐसा एहसास होता था कि हम भी जो है वो विदेश से पढ़ करके आए हैं तो हम भी क्या बन गए, अंग्रेज बन गए। देखिए फिर लिखते हैं ठाठे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता देश। भाई इनकी जो रहने की जो ठाठ बाट है ना, क्या है, ठाठ बाट, रहन सहन, है ना, बन्यो देश विदेश, है ना। ये जो यहाँ का जो रहन सहन है वो भी जो है अपने देश में रहते हैं, लेकिन उनकी विदेशी जो है वो ठाठ बाट क्या हो गई है, विदेशी हो गई है। रहन सहन उनका क्या है, विदेशी हो गई है। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता देश, ऐसा महसूस होता है कि अब इनमें जो है वो क्या, सपना में भी जो है वो इनमें भारतीयता नाम का कोई चीज नहीं रह गया, है ना। भारतीयता लेस, इनमें जो है वो भारतीयता तो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिल हिंदू लोग, है ना। कह रहे हैं क्या कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिल हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। देखिए कवि जो है जो जब भारत गुलाम था तो उस समय जो है भारतीयता यहाँ का जो लोग हैं वो भी जो है जो मध्यम जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो अच्छा पढ़े लिखे हैं, वो जो है जब विदेश गए और विदेश से पढ़ करके जब आए थे अपने देश में तो उनका जो है वो बुद्धि, चाल चलन, रहन सहन, खान पान सब जो है वो क्या हो गया, विदेशी हो गया था। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो रहन सहन, कल्चर, संस्कृति, इसको जो है वो उनको जो है वो अब अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो देखिए इसी में उन्होंने लिखा है कि बोली सकत हिंदी नहीं, अरे है यहाँ के, है भारतीय, है ना। जब थोड़ा सा कुछ समय के लिए जब विदेश गए और वहाँ से पढ़ करके जब आए तो वो जो है ना वो अब हिंदी नहीं बोलते हैं, उनको जो है ना क्या लिखे हैं, देखिए बोली सकत हिंदी नहीं, हिंदी जो है वो उनको बोली जो है वो नहीं निकलता है, मुंह से क्या निकलता है, अंग्रेजी निकलता है। अब मिल हिंदू लोग, यहाँ के जो है वो कह रहे हैं कि हिंदू लोग कहने का अर्थ है वो भारतीय,
जो विदेश में जाकर के पढ़े, जब अपने देश में लौटे तो खाली अंग्रेजी से है जो है बात कर रहे हैं, हिंदी तो जो है वो उनको पसंद ही नहीं है। जैसे लग रहा है कि हिंदी बोलने पर उनके जो 4 चांद लगे हैं अंग्रेजी बोलने में, है ना, वो जो है वो उनका गिर गया है, उनका स्टेटस गिर जाएगा, है ना। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हमारा इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उनको जो है वो अंग्रेजी बोलना जो है वो एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। देखिए, लेकिन और कहते हैं क्या, अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग। अब बोले में भी अंग्रेजी और अंग्रेजी भाखन, बोले में भी अंग्रेजी चल गया और उपभोग में भी अंग्रेजी चल गया, है ना। देखिए, तो इस तरह से उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देखिए बाबू, प्रेमघन जी जो है जब इसको जब लिखे हैं तो इसमें जो है वो भारतीय लोगों के जो पहचान है उसमें उन लोगों ने जो है वो अपनी जो निवास है, अपने जो रहने की जो जगह है उसको उन्होंने छिपाया है ना। उन्होंने यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया है कि बताइए कि भारत के ही लोग जो है जो अपने को भारतीय कहने से सकुचाते हैं, लजाते हैं, उनको एहसास होता है कि हम भारत में के लोग तो हैं, लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं तो हम भारतीय बताने से भी जो है वो अपने आप से परहेज करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा गया है, क्या लिखे हैं कि अंग्रेजी वाहन, देखिए अब जो है चलने में भी, बसन मैंने निवास करने में भी, घर भी जो है बेस जो है वो अपने जब चेहरा को जब बनाते हैं तो उसको बेस, कपड़ा वगैरह जो भी हम लोग या पहनावा वगैरह पहनते हैं उसको कहा जाता है वेशभूषा। तो बेस और रीति चाल चलन, रहन सहन, है ना, और नीति, है ना। अंग्रेजी रुचि, देखिए रुचि भी अंग्रेजी हो गया है, गृह सकल वस्तु, जितने भी हैं वस्तु जो है वो देश के विपरीत, अर्थात सब जो है वो उनको विदेशी अच्छे लगने लगे हैं, है ना। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सोयो है गिनात। देखिए कितना अच्छा लिखे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हिंदुस्तानी नाम सुन करके और हम क्या करते हैं, वो लजाते हैं, है ना। देखिए, अब तो अपने देश में भी जो है वो राष्ट्रवाद आया, है ना। धीरे धीरे लोग जो है वो अपने राष्ट्र से जो है वो प्रेम करने के लिए जाने और राष्ट्रीयता की ओर भी बढ़े, है ना। लेकिन जब भारत गुलाम था और जब भारत पर अंग्रेजों का जब जुल्म सितम जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया था, तो ऐसे लोग, बहुत से लोग जो थे, एक समाज के लोग जो थे, जो विदेश में पढ़ने के लिए गए और उन्हें एहसास हुआ कि अब जो है वो हम क्या हो गए, विदेशी हो गए, है ना। जैसे आप जानते हैं कि अगर एक भेड़िया को ऊपर जो है वो शेर का खाल अगर डाल दिया जाए तो क्या वह भेड़िया जो है वो शेर बन जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ के लोग जो है जब अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, दूसरे देश में चले गए और वहाँ से जब पढ़ करके आए तो ऐसा अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम भी जो है वो क्या है, अंग्रेज ही हैं, है ना। उनकी चाल चलन, रहन सहन, खान पान सब जो है वो बदल गया, है ना। और ऐसा महसूस उनको होने लगा कि आप भारतीय बताने में भी जो है वो लजाना शुरू कर दिए, है ना। तो इसी को इन्होंने लिखा है कि देखिए, हिंदुस्तानी नाम सुने, हिंदुस्तान का नाम सुनते ही जो है वो क्या उनमें होता है, अब ये सकुची लजात, सकुचाते हैं, है ना, संकोच करते हैं बताने में कि हम भारतीय हैं, है ना, वह लजाते हैं, है ना। उनको एहसास होता है कि अगर हिंदुस्तान का नाम हम ले लिए तो लोग जो है वो हमसे नफरत करेंगे, हमको जो है वो हे दृष्टि से देखेंगे। देखिए, भारतीयता सब वस्तु ही सोए है घिनात, और जब भारत की बनो वस्तु का जो है वो उपयोग करने से वह सब चाहते हैं, लजाते हैं और उससे जो है वो क्या करते हैं, घिनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है वो भारतीय वस्तु वह जो है वो उसको जो है वो गलत दृष्टि से लोग देखते हैं, है ना। देखिए, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, है ना। माल मतलब वस्तु, जो वस्तु बाजार में चल रहा है उसका। जब देखिए, देश नगर सब जो है वो क्या बन गए, सब जो है वो विदेशी। देखिए, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, सभी जो है सभी जगह जो है वो अब अंग्रेजी देखने में लिए मिल रहा है ना। वहाँ का चाल चलन, रहन सहन सब बदल गया है। सब लोग जो है वो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो हम लोगों को भी जो है वो क्या सिखा गए, बाबू अंग्रेजी सिखा गए, है ना, जबरदस्ती सिखा गए।
वहाँ की चाल चलन, रहन सहन, कल्चर, जितने भी संस्कृति है, सब जो है वो वह पूरा का पूरा प्रयास किया कि इस पर थोप दिया जाए, है ना। और इसीलिए जो है यहाँ के लोग जो है, कुछ लोग जब उनकी स्थिति जब अंग्रेज की हो गई, तब वह अपने को समझने लगे कि भाई हम जो है वो अब अंग्रेज हो गए, और उनको जो है वो अंग्रेजी के अलावा जो है वो लिखते हैं क्या, हाटन मैं देखा हूँ बड़ा। जब हाटन मतलब होता है बाजार, बाजार में जब जा करके देखे तो सभी जगह क्या दिखाई दे रहा है बाबू, सभी जगह अंग्रेजी माल ही माल दिखाई दे रहा है ना। विदेशी देसी वस्तु जो है वो बिल्कुल लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गया। ये देखिए, जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली डाले, देश प्रबंध करी हैंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली। देखिए लिखते हैं कि जिनसे संभल सकत नहीं, भाई अपना घर तो जो है वो संभल नहीं रहा, धोती ढीली ढाले, है ना। पहले के लोग जो है वो क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, पहनावा उनका धोती था। तो इसको जो है वो लिखते हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली डाले। इसकी तुलना जो है वो धोती से किया गया है कि भाई जिसकी धोती जो है, जब पहनावा में धोती जब लोग पहनते थे तो वह पहनते थे तो उनकी धोती जो है वो ढीली ढाली, अर्थात उनको जो है वो धोती भी एक पहनने के लिए जो है वो सही ढंग से नहीं पहन पाते थे। तो उनके लिखते हैं क्या कि देश प्रबंध करी हैंगे वह, या है ना। तो देखिए देश को कैसे चला पाएंगे, देश की समस्या को कैसे सुलझा पाएंगे, है ना, और कैसी खाम ख्याली। देखिए लेकिन मन में जो है वो एकदम ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि भाई हम जो है वो हमारे जैसा और कोई नहीं है ना। वो वह जो है वो अपने आप को जो है वो अंग्रेजी एकदम पूरी तरह से अंग्रेज जो है वो समझ लिए कि हम ही अंग्रेज हो गए, है ना। देखिए दास वृत्ति की चहु दिशी चारहों बरन बढ़ा ले, करद खुशामत झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाले। देखिए कितना बहुत अच्छा जो है अंतिम पंक्ति जो है वो इन्होंने बहुत अच्छा डाला है ना। लिखते हैं दास वृत्ति की चाह चहु दिशी। देखिए दास के मतलब होता है कुछ नौकर रखना, है ना, दूसरे को जो है वो अपने अधीन रख करके उससे मनवाना जो है वो काम करवाना। आज पूरे भारत में, है ना, जब कवि जो है वो कह रहे हैं कि पूरे भारत में चारों तरफ जो है लोगों में जो है वो यह प्रवृत्ति घर कर गई है कि हमें नौकर रखना है, हमें दूसरे को गुलाम बनाना है ना। और इसीलिए जो है वो करते हैं क्या कि चारों बढ़ा ली, है ना। वह चाह रहे हैं कि चारों तरफ आपके देश है उसमें चारों तरफ जो है वो दास वृत्ति की चाह बढ़ रही है ना, दूसरे को गुलाम बनाने की